अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खलील इकबाल है और मैं जिन्ना हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के तौर पे काम कर रहा हूँ। लोगों ने इस साल भी मेरे बहुत सारे अहबाब ने, दोस्तों ने ये सवाल किया है कि हमें, और स्पेशली वो लोग जो 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 दिल के मरीज हैं, वो किस चीज़ से परहेज करें ईद पर। अब जैसे कि बकरा ईद आ रही है, तो आगे ईद कुर्बान आ रही है, ईद उल अज़हा, तो इसमें बड़े और छोटे दोनों जानवर कुर्बान किए जाएंगे। तो मेरा मशवरा दिल के मरीजों के लिए ये है कि कोलेस्ट्रॉल से परहेज करें। जैसे कि आम दिनों में आप कोलेस्ट्रॉल से परहेज करते हैं, स्पेशली जो बड़ा गोश्त है इससे परहेज करें, बीफ से परहेज करें। छोटा गोश्त जो है वो भी रेड मीट में आता है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मुनासिब मिकदार में वो खाएं। अगर कोई ज्यादा स्ट्रेस करता है, तो किसी के घर गए हैं या कोई ज्यादा स्ट्रेस करता है, तो थोड़ी मिकदार में लें। और साथ कच्ची सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपका पेट जो है वो कच्ची सब्जियों से भरे, ताकि, और उसके अलावा सब्जियां उसमें गोश्त में भी डाली जा सकती हैं। इसके अलावा जो बाकी परहेज हैं जो आपके रूटीन वाले हैं, जो शुगर के मरीज हैं, वो अपनी शुगर अच्छी कंट्रोल रखें। शुगर कंट्रोल का मतलब मैं पहले भी कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि शुगर कंट्रोल का मतलब है कि आपकी शुगर जो है खाली पेट शुगर, सुबह को फास्टिंग जो आपकी ब्लड शुगर है वो आपकी 120-130 से ज्यादा ना हो, और खाना खाने के 2 घंटे बाद जो आपकी शुगर है वो तकरीबन 150-60 से ज्यादा ना हो। तो अगर आप शुगर अच्छी कंट्रोल करेंगे, और अगर कोई स्मोकर है तो स्मोकिंग से परहेज करें। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिजीज के। तो स्पेशली जिनको हार्ट डिजीज हो चुकी है उनमें तो ये बहुत परहेज करने की जरूरत है। जिन लोगों को हार्ट डिजीज नहीं हुई उनको भी परहेज करने की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन ये होती है कि बीमारी होने से पहले परहेज किया जाए, और सेकेंडरी प्रिवेंशन ये होती है कि जब आपको डिजीज हो गई है तो उस वक्त आप इन चीजों से, स्पेशली इन चीजों को क्विट कर दें, छोड़ दें, परहेज कर लें। स्पेशली वो लोग जिन्होंने स्टेंट लगवाया वो तो बहुत ज्यादा उनको परहेज की जरूरत है, क्योंकि स्टेंट के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल जम सकता है। तो काइंडली इन ईद के दिनों में कोशिश करें कि थोड़ी मिकदार में गोश्त खाएं, और स्पेशली जो है वो बड़ा गोश्त जो है उससे परहेज करें। ये मेरी एक गुजारिश है। तो उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरेगी। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ईद उल अज़हा मुबारक।